भारतीय जनता पार्टी आज तक व्यवसायी वर्ग को बंधुआ मजदूर समझते थे। वही तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कार्ड खेला है, इससे यहाँ के मतदाताओं में बड़ी खुशी है। अब ये 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को चुनाव से पहले जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया, 7 महीने हो गए, 1,90,000 रुपया क्यों नहीं मिले। और इस चुनाव में भारी बहुमत से रेखा गुप्ता जीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। नीतीश कुमार जी बिहार और के जनता से जो कमिटमेंट किया कि 2025 से 30 नीतीश, लेकिन जिस प्रकार से सिलेक्टिव मुख्यमंत्री बनाया गया है, तमाम जदयू के जो कैडर वोट हैं वो इस बार पलटी मार दिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है, ये चुनाव क्या लड़ेंगे, ये तो विदेश घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से चुनावी मैदान में हैं, जनता हमारे साथ है, लेकिन इनके नेता ही नहीं है, तो जनता इनके साथ कैसे आएगी। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रधानमंत्री रणविजय साहू जी, आप तो लगातार मजबूती से लगे हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि आपके नेता ही नहीं है, तो कैसे चुनाव आप लोग। भारतीय जनता पार्टी और सहम भी गई जब से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को उतारा है, इसके होश उड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज तक व्यवसायी वर्ग को बंधुआ मजदूर समझते थे। वही तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कार्ड खेला है, इससे यहाँ के मतदाताओं में बड़ी खुशी है। और 40 साल बनाम 4 साल की कहानी हो रही है। तो बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता निश्चित रूप से यह चुनाव एक महत्वपूर्ण है। यह चुनाव बिहार और देश को बड़ा संदेश देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, नाला बन गया, रोड बन गया, सब कुछ तो विकास हम लोगों ने किया है, फिर जनता हमके साथ इनके साथ। देखिए, अगर इनका विकास हुआ होता तो ये 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को चुनाव से पहले जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया, 7 महीने हो गए, 1,90,000 रुपया क्यों नहीं मिले। तो इनकी तो पूरी तरह से हवा निकल गई है और इस चुनाव में भारी बहुमत से रेखा गुप्ता जीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। लेकिन उनकी तो एकजुटता दिखा रहे हैं सब लोग की, एनडीए वाले सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता दिखा करके जीत लेंगे, ऐसा लग रहा है आपको कि। अब देखिए, वो दोनों के बीच तो रस्साकसी है। जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार और के जनता से जो कमिटमेंट किया कि 2025 से 30 नीतीश, लेकिन जिस प्रकार से सिलेक्टिव मुख्यमंत्री बनाया गया है, तमाम जदयू के जो कैडर वोट हैं वो इस बार पलटी मार दिए। वह पूरी तरह से ऊपर से दिख रहे हैं, ऊपर से साथ साथ दिख रहे हैं, हम हैं साथ साथ, लेकिन पूरी तरह से दोनों में दामन चोली की खेल चल रही है, आंख मिचौली हो रही है। और रिजल्ट आप देखिएगा, रिजल्ट आश्चर्यजनक होने जा रहा है बांकीपुर का। आज बैठक हो रहा है युवा राजद कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय जनता दल संगठन की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर इस पार्टी टिकी हुई है। कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है। तो हम तो हमेशा संगठन को विस्तार करने के लिए सभी जाति धर्मों और लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा है, अपने कार्यकर्ताओं को हम लैस कर रहे हैं और तमाम नौजवान कमर कसेंगे। बांकीपुर में हमारी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने सीधे तौर पे कह दिया है उनके यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन मेरे यहाँ जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब लोग लगे हुए मजबूती से। उनके यहाँ एक तरीके से कहे तो घबराहट भी है, क्योंकि जो उम्मीदवार बदले गए, कहीं ना कहीं अब मैसेज कुछ इधर से उधर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। जिस तरीके से कल नामांकन भी हुआ, उसके बाद से कई तरह की सियासत भी देखने को मिल रही है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।